वेलकम टू मेटी चैनल एसपीडीएम ऑल इन स्टूडेंट कि बिहार पुलिस की नई भर्ती 2022 के अंदर आने वाली है। उसके लिए न्यू प्रैक्टिस सेट 29 है। इसके पहले हम 28 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, जिसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाकर उस वीडियो को भी आप लोग देख लीजिएगा। और आप लोग को बता देना चाहते हैं कि जितना भी प्रैक्टिस सेट हम करा देंगे, यदि उतने प्रैक्टिस सेट को आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि यही प्रश्न आप लोग के पेपर में बार बार रिपीट होते हैं और इससे बाहर जो है एक भी प्रश्न आप लोग के एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। डेली लाइव क्लास जो है 7 बजे इवनिंग में देखने को मिल जाता है, तो एक भी क्लास को आप लोग को नहीं छोड़ना है। तो जल्दी से एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि इस क्लास को अब शुरू किया जाए। इस प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को जो है यानी कि 1 से 30 तक प्रश्न कराने वाले हैं। चलिए यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि आदि मानव ने सर्वप्रथम जो है किस पशु को पालतू बनाया। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि कुत्ता जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अभी भी कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि आधुनिक होमोसेपियंस मानव का उद्भव जो है यह किस काल में हुआ। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। एक बार जो है यह फायरमैन में और एक बार यह फॉरेस्टर में प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर भी जो है कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। उच्च पूरा पाषाण काल में जो है यानी कि आधुनिक होमोसेपियंस मानव का जो है उद्भव हुआ। तो यहाँ पर जो है सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मानव ने जो है आग का प्रयोग जो है किस काल में जो है प्रारंभ किया। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं, फिर भी यहाँ पर 5-6 कैंडिडेट्स अभी भी गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता ही देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। नवपाषाण काल में जो है आदि मानव ने जो है आग का प्रयोग किया। तो यहाँ पर जो है बी पार्ट इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मानव ने सर्वप्रथम जो है किस धातु का जो है प्रयोग किया। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हुआ। 2 बार कांस्टेबल में, 1 बार मद्य निषेध में और 3 बार से भी ज्यादा जो है या ड्राइवर में प्रश्न पूछा जा चुका है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, कि तांबा का प्रयोग जो है मानव ने जो है सर्वप्रथम जो है प्रयोग किया था। तो यहाँ पर सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मानव द्वारा जो है उपयोग में लाई गई जो है पहली फसल कौन सी थी। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, कि गेहूं जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। 6 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मानव जो है खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता जो है कब बना। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न है और सभी कैंडिडेट्स को इसका जवाब जरूर देना चाहिए। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, फिर भी यहाँ पर 2-3 कैंडिडेट्स अभी भी गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, नवपाषाण काल। यहाँ पर सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, आदि ऐतिहासिक काल से। तो यहाँ पर बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि हड़प्पा के स्थलों में जो है कांस्य नर्तकी की मूर्ति जो है यह कहां से प्राप्त हुई है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। एक बार यह ड्राइवर में प्रश्न पूछा गया है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पर भी जो है कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए आप लोग ट्राई करते रहिए, क्योंकि गलती सभी से होता है। धीरे धीरे आप भी जो है 30 में 30 प्रश्न को सही करने लेंगे। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, कि मोहनजोदड़ो जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रसिद्ध पशुपति की मुहर जो है कहाँ से मिली है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न और सभी कैंडिडेट्स को इसका तो जवाब जरूर ही देना चाहिए। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से जो है यह प्रसिद्ध पशुपति की मुहर जो है मिली है। तो यहाँ पर सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है
कि सिंधु सभ्यता में जो है गोंदीवाड़ा का साक्ष्य जो है यह कहाँ से मिला है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर भी जो है मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, 2-3 कैंडिडेट्स गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, लोथल से। यहाँ पर डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा और अभी भी कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सिंधु सभ्यता में जो है विशाल अनागार जो है यह कहां से प्राप्त हुआ है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। 3 बार से भी ज्यादा यह कांस्टेबल में प्रश्न पूछा जा चुका है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए यहां पर भी कुछ कैंडिडेट्स यहां पर सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स यहां पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता ही देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से मिला है। तो यहां पर बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 12 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि दिन और रात जो है कहां पर बराबर होते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। एक बार यह प्रश्न कांस्टेबल में पूछा गया है। चलिए यहां पर भी जो है कुछ कैंडिडेट्स यहां पर सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स यहां पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, विषुवत रेखा पर जो है दिन और रात जो है बराबर होते हैं। तो यहाँ पर सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि 2 अक्षांशों के बीच की दूरी जो है कितनी होती है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न है और इस प्रश्न का जवाब जो है सभी कैंडिडेट्स को जरूर ही देना चाहिए। चलिए क्योंकि 2 बार से भी ज्यादा यह कांस्टेबल में पूछा जा चुका है, एक बार यह मद निषेध में भी पूछा गया है और फॉरेस्टर में भी जो है एक बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 111 किलोमीटर। यानी कि 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है, तो 111 किलोमीटर। तो यहाँ पर बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से जो है पृथ्वी का उपग्रह जो है इनमें से कौन सा है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। कुल मिलाकर बात कर ले तो यहाँ पर जो है मैक्सिमम कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि चंद्रमा, यानी कि ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि ध्वनि तरंग का वेग जो है सबसे अधिक जो है किस में होता है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि ठोस में जो है ध्वनि तरंग का वेग जो है सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पे ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा और एक बार जो है यह कांस्टेबल में प्रश्न जो है पूछा गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। 16 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पराश्रव्य तरंगी की आवृत्ति परिसर जो है कितना होता है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता ही देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 20,000 हर्ट्ज से जो है अधिक होता है पराश्रव्य तरंगे की वेग। तो यहाँ पर जो है सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि शुष्क वायु में जो है ध्वनि की चाल जो है कितनी होती है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हुआ। चलिए यहाँ पर भी जो है कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं, यानी कि 12 से 14 कैंडिडेट्स यहाँ पर भी गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता ही देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 332 मीटर पर सेकेंड होता है। तो यहाँ पर सी पार्ट जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि स्त्रियों की ध्वनि जो है पतली होती है, इसका कारण क्या होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि स्त्रियों की ध्वनि का तरत्व जो है अधिक होता है और इस कारण से जो है स्त्रियों की ध्वनि जो है यह पतली होती है। यानी कि जो तरत्व होता है यह क्या होता है, स्त्रियों में जो है तरत्व जो है अधिक होता है, जबकि पुरुषों में क्या होता है, तरत्व जो है बहुत कम होता है। इस कारण से पुरुषों का आवाज जो है थोड़ा सा जो है मोटा होता है, ठीक है।
और स्त्रियों की आवाज़ जो थोड़ा सा पतली होती है, यही कारण होता है। तो यहाँ पर ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए अभी मैक्सिमम कैंडिडेट सब सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। 19 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पृथ्वी की ऊपरी भू प्रॉपर्टी में जो है किस तत्व की मात्रा जो है सर्वाधिक होती है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हुआ। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन की। तो यहाँ पर बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि खनिज तेल एवं कोयला जो है यानी कि किन चट्टानों में पाया जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स के द्वारा यहाँ पर सही जवाब दिया जा रहा है, 3-4 कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि अवसादी चट्टान में जो है यानी कि खनिज तेल एवं कोयला जो है पाया जाता है। तो यहाँ पर जो है ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से जो है कौन जो है सुमेलित इनमें से नहीं है। यहाँ पर चट्टान का नाम दिया गया है, यहाँ पर रूपांतरिक जो है उनका रूप दिया गया है। जैसे ग्रेनाइट का रूपांतरिक रूप क्या होता है, नीस होता है, बिल्कुल यहाँ पर सही दिया गया है। यहाँ पर सेल का रूपांतरिक रूप क्या होता है, एस्लेट होता है, बिल्कुल सही दिया गया है। चूना पत्थर का रूपांतरिक रूप क्या होता है, संगमरमर होता है, बिल्कुल सही दिया गया है। जबकि ग्रेबो का रूपांतरिक रूप जो है यह शिस्ट नहीं होता है, यहाँ पर गलत दिया गया है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि सुमेलित कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर डी पार्ट सुमेलित नहीं है, तो डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए और यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट जो है इसका सही जवाब जो है पहले ही दे चुके हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा जो है ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हुआ। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, कोटोपैक्सी। यहाँ पर सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भूकंप की तीव्रता माप जो है किस यंत्र द्वारा जो है की जाती है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। 3 बार से भी ज्यादा कांस्टेबल में, 1 बार जो है होमगार्ड में और 1 बार यह मद्य निषेध में प्रश्न पूछा जा चुका है। जल्दी से कमेंट करके बताइए, बहुत सिंपल प्रश्न है और सभी कैंडिडेट्स को इसका तो जवाब जरूरी दे देना चाहिए। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, सिस्मोग्राफ। यहाँ पर बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। 24 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र जो है किसे सौंपता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। यानी कि 2 बार या फायरमैन में, यानी कि 3 बार से भी ज्यादा या ड्राइवर में प्रश्न पूछा जा चुका है। जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि उपराष्ट्रपति को जो है राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र जो है सौंपते हैं। तो यहाँ पर ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 25 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निर्विरोध चुने जाने वाले जो है राष्ट्रपति जो है इन 4 ऑप्शन में से जो है कौन से हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, नीलम संजीव रेड्डी। यहाँ पर बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा और यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स अभी भी यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 26 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग का आरोप जो है संसद के किस सदन द्वारा जो है लगाया जा सकता है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न और बहुत ज्यादा जो है यह बेहतरीन भी प्रश्न है और सभी कैंडिडेट्स को एक बार तो ट्राई करके जरूर ही बताना चाहिए इसका सही उत्तर क्या हुआ। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं, 5-6 कैंडिडेट्स अभी भी गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि संसद के किसी भी सदन द्वारा जो है या राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर जो है सी पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा और मैक्सिमम कैंडिडेट जो है यहाँ पर सही जवाब दे पाए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर 27 नंबर प्रश्न पूछा जाए जो कि बहुत ज्यादा सिंपल है।
भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन सा होता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रपति होते हैं। तो यहाँ पर ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 2-3 कैंडिडेट्स हैं जो कि प्रधानमंत्री जो है यानी कि कमेंट करके बता रहे हैं, ठीक है। तो देखिए प्रधानमंत्री नहीं होते हैं या राष्ट्रपति होते हैं भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति। तो इसको आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 28 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार जो है संघ की कार्यपालिका का शक्ति जो है किसमें निहित है? जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स के द्वारा यहाँ पर सही जवाब दिया जा रहा है, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए आप लोग ट्राई कर रहे हैं, इतना ही काफी है। आप लोग ट्राई करते रहिए, धीरे धीरे आप भी जो है 100 में 100 प्रश्न को आसानी से जो है बनाने लगेंगे। कोई बात नहीं, गलती सभी से होता है। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रपति। तो यहाँ पर जो है ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 29 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति जो है यानी कि राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत करता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 12 सदस्य को। तो यहाँ पर ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आज का अंतिम प्रश्न, यहाँ पर 30 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय संसद का जो है उच्च सदन कहलाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। राज्यसभा को जो है यानी कि भारतीय संसद का उच्च सदन कहा जाता है, और पूछ दे निम्न सदन किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। लोकसभा में जो है निर्वाचित होने के लिए जो है न्यूनतम उम्र सीमा की बात कर ले तो 25 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। यानी कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष होना चाहिए। वहीं बात कर ले राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होना चाहिए। तो इसको भी आप लोग को साथ साथ क्या करना है, याद रखना है। आप सब अब जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपने 30 प्रश्न में से जो है कितने प्रश्न को सही किया। और आप लोग को बता देना चाहते हैं कि जितना भी प्रैक्टिस सेट आप लोग को कराया जा रहा है, यदि उतने प्रैक्टिस सेट को आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि यही प्रश्न आप लोग के पेपर में बार बार रिपीट होते हैं और इससे बाहर जो है एक भी प्रश्न जो है आप लोग के एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। और डेली लाइव क्लास जो है 7 बजे इवनिंग में देखने को मिल जाता है, तो एक भी क्लास को आप लोग को नहीं छोड़ना है। और कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स होते हैं जो कि कमेंट्स के माध्यम से नहीं बोलना चाहते, पर्सनली हमसे बात करना चाहते हैं, तो उन सारे कैंडिडेट्स के हेल्प के लिए हम इंस्टाग्राम आईडी बनाए, जिसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाकर फॉलो कीजिए और आपका जो भी सवाल है आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। बहुत जल्द जो है वहां पर रिप्लाई देने की पूरी प्रयास की जाएगी। तो बस इस क्लास को इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।